हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडियस रेशियो। व्हाट इज रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन यानी पॉजिटिव के लिए जो रेडियस है आपका, जो पॉजिटिव आपका कैटायन है किसी क्रिस्टलाइन पैकिंग के अंदर, उसका रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज की जो आपका एनायन और कैटायन की पैकिंग है ये है। तो देखो, मैंने यहाँ पर अगर ये एनायन मान लिया, क्योंकि एनायन हमेशा साइज में बड़े होते हैं, और जो ये बीच में जो वॉइड के रूप में है इसको मैंने कैटायन मान लिया। तो इसका यहाँ पर रेडियस रेशियो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटायन दिस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर नोट करेंगे। जो रेडियस रेशियो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, इनके लिए होता है ये। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ नोट करने वाला, जो रेडियस रेशियो होता है वो जो रेडियस ऑफ, अगर मान लो रेडियस जो है आरसी कैटायन का, अगर रेडियस कैटायन का बढ़ेगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा रेडियस ऑफ कैटायन, उतनी ही रेडियस रेशियो भी ज्यादा होगी। यानी कि सीधा सीधा फर्क किस पे पड़ रहा है? अगर ये रेडियस रेशियो अगर ज्यादा करनी है आपको, तो ये जो कैटायन का रेडियस है वो कैसा होना चाहिए? ज्यादा। अगर इसका रेडियस कम हुआ तो इसका भी जो आपकी रेडियस रेशियो होगी वो भी कम होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और तीसरी बात जो है, अगर ये ज्यादा होगा तो जो रेडियस ऑफ एनायन है, जो रेडियस का एनायन का है, रेडियस ऑफ एनायन वो ज्यादा होगा किससे? रेडियस ऑफ कैटायन से। ठीक है, यानी कि आर ऑफ ए ग्रेटर देन आर ऑफ सी। खुद से सोचो, देखो जरा यहाँ पर, अगर इसका ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैटायन, इसका रेडियस छोटा है ना, देखो तो एनायन का रेडियस तो ज्यादा ही होगा, हाँ? है ना? और इसका रेडियस क्या होगा आपका? ज्यादा। लेकिन कैटायन का रेडियस क्या होगा? कम। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका। और उसके बाद जो आपको बात याद रखनी है, जो रेशियो ऑफ एनायन है वो ग्रेटर होगी ऑलवेज। ठीक है, तो रेडियस रेशियो हाई होगी और जो स्टेबिलिटी होगी वो आयनिक कंपाउंड की हाई होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, और इसी के ऊपर हम रेडियस रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ रेडियस रेशियो इज हाई, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर आपका रेडियस रेशियो बढ़ गया, ज्यादा हो गया, कब बढ़ेगा? जब कैटायन का रेडियस ज्यादा होगा, और इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इनको एक एक करके आपको समझाती हूँ कि ऐसा कैसे होगा। ले लिया? तो आगे चलते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी, मैंने बात करी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं वो। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कि आपके पास ये कैटायन है। ठीक है, कैटायन छोटा सा है ना? कैटायन छोटा है, तो जितना ये छोटा है उतने ही इस पे एनायन भी तो कम टच करेंगे। ठीक है, कैटायन जो छोटा है आपका, है ना, तो एनायन क्या होंगे? कम टच करेंगे। लेकिन अगर ये कैटायन है स्टूडेंट, ये एनायन है, अगर सपोज कि मैंने कैटायन बड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एनायन भी क्या होंगे? ज्यादा टच करेंगे। खुद से देख लो, तुम खुद से देख लो। देखो, कैटायन मैंने बड़ा किया, एनायन ज्यादा टच हो गए। देख रहे हो ना खुद ही? तो अगर कैटायन छोटा होगा एनायन कम टच करेंगे, अगर कैटायन बड़ा होगा थोड़ा सा तो एनायन ज्यादा टच करेंगे। तो खुद से सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक कैटायन एक स्फीयर को दूसरे कितने स्फीयर टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3, ओनली 3। जब आपका कैटायन क्या था? छोटा था। लेकिन कैटायन बढ़ा दिया तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, 6 हो गया, है ना? तो देखो, अब हम यहाँ पर मैं आपको 3 कंडीशन बताती हूँ, फिर लिखवा भी दूंगी। सबसे पहली कंडीशन स्टेबिलिटी के लिए कि जो ये कैटायन है ना, ये कैटायन ये बड़ा होना चाहिए। पहली सिचुएशन ये है, जो कैटायन है वो बड़ा होना चाहिए, साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बड़ा होगा। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, कैटायन मस्ट सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि ये केस हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, जो कैटायन और एनायन है अज्यूम टू स्फेरिकल इन शेप। ये तो सब होंगे ही, जो पैकिंग हम करेंगे सॉलिड को स्फेरिकल में ही करेंगे। ये जो कैटायन है ये स्फेरिकल होने चाहिए, कैटायन और एनायन स्फेरिकल होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है, एनायन और एनायन जनरली टच नहीं करने चाहिए। अगर ये देखो हल्का सा टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसके अंदर गैप है, हल्का सा टचिंग नहीं है। अगर ये टच कर जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। ये 3 पॉइंट को देखते हुए ही हम रेडियस रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और ये 3 पॉइंट क्या है वो मैं लिखवा देती हूँ अभी।
तो देखो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड के लिए। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। जो कैटायन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस के साथ जो आपका टच होना चाहिए। एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन, और जो एनायन है वो दूसरे एनायन से टच नहीं होना चाहिए। अगर एनायन एनायन से टच हो गया तो स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। और कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल, और जो कैटायन है और एनायन है ये हमेशा कैसे होने चाहिए, स्फेरिकल इन शेप में होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये तो रेडियस रेशो के बारे में हमने पूरा पढ़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि रेडियस रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, रेडियस रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ वैल्यू पूछी जाएगी कि टेट्राहेड्रल के लिए कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी होती है, वो टेबल में अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको आना चाहिए। मान लो कि आपको मैं टेबल में बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो कैसे होती है। तो वो मैं निकाल के दिखाऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल तुम ये याद कर लो कि किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यही आपकी पूछी जाती है। और इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी आप रेडियस रेशो फाइंड आउट करोगे तो जो एनायन है ना, एनायन वो पैकिंग का काम करेगा, पैकिंग का, ठीक है। कौन कौन सी पैकिंग है, फेस सेंटर क्यूबिक होगी, बॉडी सेंटर क्यूबिक होगी, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, जो भी है, ठीक है। तो जो पैकिंग का काम करेगा वो एनायन करेगा, और जो कैटायन होगा वो वॉइड का काम करेगा, छोटा होने के कारण, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, देखो एनायन बड़े हैं ना ये साइज में, तो ये पैकिंग का काम करवाएगा, ठीक है। और जो वॉइड है वो कैटायन का काम करवाएगा, याद रखना ये, ठीक है। तो साइज जो एनायन का है ना, एनायन का साइज वो फिक्स करके चलेंगे हम, ठीक है। एनायन का साइज फिक्स करके चलेंगे, लेकिन कैटायन का साइज हम देखेंगे कि कितना, मतलब जितना एनायन है उसके अकॉर्डिंग जो साइज है आपका कैटायन का वो कैसे वेरी करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में कैलकुलेशन करूंगी, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये रेडियस रेशो है ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन 3 होगा, यानी 3 स्फीयर टच कर रहे होंगे तो रेडियस रेशो इतना होगा। 4 स्फीयर टच कर रहे होंगे रेडियस इतना होगा। 6 कर रहे होंगे तो रेडियस इतना होगा। 8 कर रहे होंगे तो रेडियस इतना होगा। और ये साथ में स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर ट्रायंगुलर बनेगी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये बॉडी सेंटर, ठीक है। तो अगली वीडियो में ये निकाल के दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि कितना कैसे निकलता है। आपके पेपर में कभी नहीं आएगा वो कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी मैं एक निकाल के दिखाऊंगी आपको, और आप उसके अकॉर्डिंग सारे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में निकाल के देखेंगे। थैंक यू।